हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आया था उसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो आपका सेक्शन ए होता है वो होता है वेरी शॉर्ट टाइप का, और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था व्हाट आर लैडर ऑपरेशंस। आपको हर एक सेमेस्टर के नोट्स, बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसोल्ड पेपर, सोल्ड पेपर, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, सब कुछ मिल जाएगा। सभी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एक बार आप चेक कर लेना। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। तो उस वेरी शॉर्ट में आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना मटेरियल इसमें लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका वेरी शॉर्ट में था एक्सप्लेन ईगन फंक्शन एंड एंगुलर मोमेंटम। देखो ये कितना छोटा सा है बट समझ आ रहा है, दैट इज इनफ। सेकंड इज डिटरमाइन द टर्म सिंबल एस इज इक्वल टू हाफ एंड एस इज इक्वल टू 1, तो एस इज इक्वल टू 3/2। ये है आपका रसल साउंडर्स कपलिंग से, और उसमें मैंने आपको सर्च आउट करना ही बता रखा था कि कैसे निकालना है। अगर आपने अब तक मेरी फिजिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट देखो, वहाँ पे आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि मैंने खुद ने भी कराए हुए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है और ये कर लो। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना करते हो कितना नहीं करते हो। तो ये फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हम L इज इक्वल टू 1 है तो S इज इक्वल टू 3/2 कैसे सर्च आउट करते हैं, और ये आपको सीखने ही पड़ेंगे, तो इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन या ऑर्डर पर्ट्रीब्यूशन थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं एक टॉपिक्स की बात करती हूँ, लास्ट 15 ईयर के अनसोल्ड पेपर देख के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ, तो उसमें मैंने पर्ट्रीब्यूशन थ्योरी आपको बताया है कि ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट में भी आ ही सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है, और ये सभी आपको मैं PDF के थ्रू टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो ऐसा कोई भी डाउट आप अपने मन में मत रखना कि आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है। तो अभी यहाँ पे देखो लॉन्ग में, सॉरी वेरी शॉर्ट में कोई क्वेश्चन बहुत लॉन्ग लिखा हुआ है, कोई बहुत कम। कहने का मतलब है क्वेश्चन का आंसर जब कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि आप सेटिस्फाई हो, एग्जामिनर उसे पढ़ेगा तो उसे समझ आ जाएगा कि ये है, दैट इज़ इनफ। बट कोई कोई क्वेश्चन जैसे कि ये है ऑर्डर रिएक्शंस, ये ऑलरेडी बड़ा है, तो इसमें आपको इतना लिखना ही लिखना है, अदरवाइज वो अधूरा लगेगा और कुछ भी उसमें समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंट्रोपी प्रोडक्शन इन नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडाइनमिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात होती है तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके बिना फिजिकल केमिस्ट्री अधूरी होती है, उनमें से एक क्वेश्चन है आपका एंट्रोपी का भी, और ये आपका वेरी शॉर्ट में आया हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। ये सोल्ड पेपर है, अनसोल्ड चाहिए या सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी शेयर है। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे, जो कि आपका शॉर्ट टाइप का होता है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और ये 5 मार्क्स का होता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एज यू रिक्वेस्टेड मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन फ्यूगसिटी आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, और शायद मेरे पे सिर्फ एक ही क्लास है मेरे चैनल पे इसकी। तो अगर आपको अब तक समझ नहीं आया तो वहाँ से करो, और यहाँ से तो समझ भी नहीं आएगा। इसी टाइप से सॉल्ड पेपर मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी करा रखा है, तो अगर आपने अब तक वो भी नहीं देखा है तो देख लो। ऑर्गेनिक का भी है, सभी करा रखे हैं, ठीक है। और PDF में ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे शेयर कर रखे हैं, तो वहाँ से आप ये सब अटैम्प्ट भी कर सकते हो, अपने पास भी रख सकते हो कि एज ए एग्जाम टाइम के लिए। अगर आप डायरेक्टली उस टाइम क्वेश्चन पेपर देख के मेरे चैनल को नहीं देखना चाहते हो, आपके पास टाइम ना बचे, तो आप अपने पास रख सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद, ठीक है। MSc केमिस्ट्री का ये अकेला यूट्यूब चैनल है, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन कोई भी सेमेस्टर नहीं होगा जिसकी क्लास इस चैनल पे नहीं है। तो आपको तो सिर्फ चैनल को चेकआउट करना है एंड फॉलो करना है मुझे मोर वीडियोस के लिए, मोर क्लासेस के लिए, और हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलता है। आज 59 के हो गए हैं बट स्टिल हर एक कमेंट का रिप्लाई आप लोगों को मिलता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, सबसे पहला चैप्टर और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, और इससे हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। कभी कभी तो आपको 2 भी क्वेश्चन इसमें से देखने के लिए मिल सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, और एक कमेंट कर दिया करो, प्यारा सा लाइक कर दिया करो, और अगर कमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपैरिजन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज मैन, बोस आइंस्टीन एंड फेर्मिक डिरिक, ठीक है। तो इन सब में आपको डिफरेंस देना है कि क्या क्या फ़र्क होता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही बार में 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए। अब अगर आपको इनमें से एक भी नहीं आता तो आपको पता है आपका क्वेश्चन खराब हो जाएगा, तो वो चांस मत लो, अच्छे से करो, इजीली करो, एंड दैट इज़ इनफ फॉर यू।
मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल मिले, सिंपल से सिंपल मिले, जिससे आप मार्क्स गेन कर पाओ। बट कुछ स्टूडेंट को शायद मेहनत नहीं करनी होती या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग डेली वीडियो चेक नहीं करते हो, क्लास चेक नहीं करते हो। अब तो मैं टेलीग्राम पे भी डेली आप सबके लिए शेयर करती हूँ कि क्लास हो गई है तो आप लोग देखो, बट स्टिल आप लोग नहीं देखते हो। मेरी इतनी मेहनत के बाद भी रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं आता इस चैनल पे। मुझे नहीं पता वो क्या प्रॉब्लम हो रही है या क्या प्रॉब्लम हुई है, बट मैं फिर भी यही कहूँगी, इससे बेस्ट चैनल आपको एमएससी का कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, सर्च आउट करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, जो कि है आपकी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और ये क्वांटम मैकेनिकल की रिएक्शन है, और दैट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। ठीक है, तो चेक करना ना करना तो आप पे है, बट एक बार चेक करके अगर मेरे अकॉर्डिंग स्टडी कर ये एक सेमेस्टर करके देखो, आप 80% से अबव मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, और अगर आप रेगुलर क्लास करते हो ना, तो आपका 1 रुपया भी मेरे चैनल पे नहीं लगता। फ्री में आपकी क्लासेस, फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, सब कुछ फ्री में आपके लिए ईजिली अवेलेबल है इस चैनल पे। पैसे लेने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे ले सकती हूँ, हर एक नोट्स के ले सकती हूँ। जिस दिन मैं पेड तरीके से करूँगी ना, क्योंकि मेरे पे बहुत ऑफर आते हैं, मैम हमारी वेबसाइट ज्वाइन कर लो, क्योंकि फ्री में लोग आपके नोट्स की वैल्यू नहीं करते, जिस दिन पैसों में दोगी वैल्यू करेंगे, बट वो नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना। जो स्टूडेंट वैल्यू करने वाले हैं वो आज भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं फ्री के नोट्स के, तो दैट इज़ इनफ फॉर मी। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो मेरे साथ या कितनी नहीं करते हो। इवन मैंने कंप्लीट बुक का रिवीजन तक आप सबके लिए अवेलेबल करा दिया है आप, कि एक ही बार में कंप्लीट बुक ख़त्म करो, एक बार में एक चैप्टर ख़त्म करो, क्योंकि एंड ऑफ सेमेस्टर है और नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए हम टाइमली स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी हार्मोनिक ऑसिलेटर से आपका क्वेश्चन आया है। ये थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है, तो ये तो आपको समझना पड़ेगा, बट ये मेरे चैनल पे भी नहीं है। बी ट्रू सिर्फ एक ही रिएक्शन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि नॉर्मल वाली है, अदरवाइज इतनी नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ वेरिएशन थ्योरम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएशन थ्योरम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, और ये यहाँ पे ग्राउंड स्टेट H2 एटम के लिए भी पूछी गई है, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे लैंग्वेज टफ है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अंबिका के सोल्ड से या जो क्वेश्चन बैंक टाइप आते हैं वहाँ से एग्जाम सीरीज से मत करो। लैंग्वेज बहुत टफ होती है, जैसे तैसे उसे तैयार करोगे और एग्जाम में जाओगे तो सब कुछ गोल हो जाएगा। इसीलिए तैयारी वहाँ से करो कि आपको लैंग्वेज समझ आए, और एग्ज़ाम में जाने के लिए आप खुश रहो और आपको वो इजीली एग्ज़ाम में समझ आए। समझ आएगी तो इजीली एग्ज़ाम में लिख भी दोगे। ठीक है ना, तो ऐसे ही तैयारी करो। अदरवाइज सिर्फ टफ लैंग्वेज से, हार्ड लैंग्वेज से करोगे तो करने को समझ तो आ जाएगी, मैं ये नहीं कह रही समझ नहीं आएगी, समझ आ जाएगी, बट उसके बाद ना वो आपके माइंड में पूरी तरह से सेट नहीं होगी। तो आप जब स्टडी करते हो ना एमएससी लेवल पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको लैंग्वेज ईजी ढूंढना, अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज सर्च आउट करना। इसीलिए हमने पता नहीं कितनी टेक्स्ट बुक देखी थी, तब जाके जिस बुक में हमें इजी लैंग्वेज मिलती थी हम वहाँ से लेते थे, और तब ये नोट्स आपके सामने जो है ना, ये मेरे उस टाइम की स्टडीज़ के भी हैं। कुछ टॉपिक इंक्लूड होते हैं वो भी आपके साथ शेयर होते रहते हैं, बट कुछ नहीं भी इंक्लूड होते हैं ना तो भी वो आपके साथ शेयर होते हैं। तो वो टोटली आपके वर्क को आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो मेरे साथ, कितना आप अटैचमेंट में रहते हो और कितना आप रिलेट करते हो चीज़ों के साथ। ठीक है, देन क्वेश्चन है आपका इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी से कैसे ये रिलेट करती है आपस में, क्या इनका क्वेश्चन है। और देखो कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करो, इसके लिए मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी, तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो वीडियो ज़रूर देख लेना, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो इसमें सेम हमें नोट से लिख देना है। अगेन ये कहूँगी यहाँ से मत करना, लैंग्वेज आप पढ़ के देख लो, आपको पता चल जाएगी अरे यार कितनी टफ लैंग्वेज है, ये समझ आएगी क्या एग्ज़ाम टाइम पे, नहीं आएगी। या नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडाइनमिक क्राइटेरिया फॉर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। ठीक है, थर्मोडाइनमिक का 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सब करा रखे हैं चैनल पे। आपके लिए इतना मटेरियल है कि आपको अपने आपको अपने लेक्चरार से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने कॉलेज में पूछने की ज़रूरत नहीं है, और एमएससी लेवल पे तो कोई आपको बताता भी नहीं है इतना कुछ, बहुत कम लोग ही आपकी हेल्प करते हैं, तो किसी से पूछने की नीड नहीं है। एक चैनल है और आप देख सकते हो 4 साल हो गए हैं इस चैनल को काम करते करते। यस, और आपके सामने हमेशा बेस्ट चीज़ें आई हैं। अकेला चैनल है, बेस्ट चैनल है, और बहुत अच्छे तरीके से चैनल है। ठीक है, या
अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, डिस्कस फ्यूगसिटी एट अ लो प्रेशर एंड एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फ्यूगसिटी। तो आप देख सकते हो फ्यूगसिटी आपका एक टॉपिक है, बट उससे अलग अलग तरीके से 2 क्वेश्चन पूछ लिए और इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आज की क्लास में आपको कुछ समझ आया होगा कि पेपर कैसे आता है, लैंग्वेज कैसे आती है, और जो मैं बोलते बोलते आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, इसलिए हर एक क्लास को देखा करो। और बहुत बेस्ट क्लास आने वाली है दिसंबर और जनवरी में। पूरी साल जो आपने पढ़ाई नहीं की है, अगर ये 2 महीने कर लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपना व्यू कमेंट ज़रूर करना। एक कमेंट ज़रूर हर एक स्टूडेंट को करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।